अपर्णा जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि पिछले 2 चुनाव की अपेक्षा में इस बार जो वोटिंग की वो है, मतदान है जो, वो गिर क्यों रहा है? देखिए, इसका सामान्य अगर हम कारण देखें तो पहली बात है कि इतनी गर्मी हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो पसीना बहाना नहीं चाहते हैं और इतनी गर्मी से परेशान हैं, बूढ़े बुजुर्ग तो वो भी जाना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है कि जो कामकाजी इंसान हैं उनका दिन का भी प्रभाव पड़ता है कि किस दिन पे चुनाव हैं। अगर सोमवार का है तो उस दिन तो उन्हें बहुत जल्दी जाना है, तो उस हिसाब से वो चुनाव के टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। महिलाएं घर से निकल नहीं पाती हैं, तो उन्हें बहुत सारा काम होता है। और अगर ये सामान से हम आगे ऊपर चल के देखें तो हमारे जो प्रत्याशी होते हैं, जो नेतागण होते हैं, उन्होंने क्या कार्य किया है, लोग उस पर भी उनका वो भी कार्य बहुत गहरा प्रभाव डालता है। तो और दूसरे ये कि सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने काम क्या किया है, लोग भी उस पर फोकस करते हैं, तो उसके हिसाब से अपना वोट प्रतिशत वो सोचते हैं कि वोट किसी और को देने से अच्छा है कि वोट डालने ही ना चाहिए। तो सबसे बेहतर लोग यही समझते हैं। हरिओम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो अपर्णा जी ने अपनी राय रखी है, तो उसके साथ आप कितना एग्री हैं या आपके विचार क्या हैं, वो हम जानना चाहते हैं। अपर्णा जी ने जैसा बताया कि जो मतदान होते हैं उसमें जो कहते हैं लोग दूर गर्मी का प्रभाव ज़्यादा है, उनकी बात से हम सहमत हैं। पर इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो चुनाव बूथ बने होते हैं वो काफ़ी दूर पे होते हैं, दूरीकरण ज़्यादा है। यहाँ से लोगों का आबादी जैसे स्कूल थोड़ा रखा गया, 1 किलोमीटर से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर एरिया रखा गया, वो भी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता इसलिए भी नहीं है क्योंकि प्रत्याशी जो है उनके लोकल स्तर का आदमी जानना चाहते हैं कि लोकल स्तर का है कि नहीं। अब प्रत्याशी कहीं बाहर का किसी पार्टी में उतार रहा है, तो इस वजह से प्रत्याशी लोग जानते भी नहीं और सजग भी नहीं है उसके प्रति क्या है। इससे लोग डरते हैं कि इसका प्रत्याशी कैसा होगा, उसकी छवि कैसे, हम वोट देंगे तो जीत जाएगा, तो क्या काम कैसे क्या करेगा, इससे लोग वोट देने नहीं जाते हैं। और गर्मी प्रभाव फिर ऐसा दिन लगता है जो मतदान की तारीख होती है कि मान लीजिए सोमवार रख दिया, जैसे कार्य प्रणाली और दिन रहा, इससे ये होता है कि मतदान की छुट्टी रहती है। दिन छुट्टी बस दिन बस सुबह की रहेगी, शाम को क्योंकि 5 बजे मतदान खत्म हो जाएगा, तो शाम को तो वर्किंग इनका नाइट ऑफिस तो जाएंगे ही। तो संडे को रखना चाहिए, इनका चुनाव आयोग को थोड़ा इसमें विचार करना चाहिए कि ऐसे दिन रखा जाए, रविवार दिन हुआ इसके दिन ऐसे दिन। तो हरिओम जी, मुझे ये बताइए आप कि अभी आपने जागरूकता की बात की है कि जो चुनाव के मतदान के बारे में ये गिरते हुए, तो उस जागरूकता को हम कैसे लाएंगे लोगों के समक्ष या लोगों के सामने, कैसे वो जागरूकता लाएंगे? क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जागरूकता के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग को कदम उठाने पड़ेंगे। जो प्रचार होता है, जैसे प्रत्याशी प्रचार करते हैं वैसे चुनाव आयोग को खुद का प्रचार करना चाहिए कि आपको मतदान जाना है। जितना हम लोग लोकल लेवल पे, जैसे चुनाव की जो पहले के ज़माने में कहते जो गाड़ियाँ जाती थी और जो डोंडी पिटवाने से बोलते थे जाते थे, वैसे ही चुनाव का इस टाइम थोड़ा मॉडर्न टाइम हो गया। एडवर्टाइजिंग वगैरह विज्ञापन के जरिए, जैसे कि वॉल पेंटिंग जैसे होता था, तो उस पर जरिए लोगों को जागरूक करना चाहिए और बताना चाहिए महत्व वोट मतदान का महत्व कितना है। ऐसा आज भी लोग मान सकते रखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। शहर में भी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं मतदान देना इतना जरूरी नहीं है, कि कहते हैं ठीक है। जैसे महिलाएं, जैसे मैं कुछ जगह हम देखते हैं अल्पसंख्यक एरिया जहाँ पे बाहुल क्षेत्र आबादी हुए निचले स्तर के, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि आबादी ज़्यादा है, तो वहाँ पुरुष प्रधानता दिखाते हैं, पुरुष लोग वोट देने जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती। महिलाएं नहीं जाती। कुछ अगर गए हैं तो उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, चलिए वो चले गए देने वोट, ठीक है, सब लोग देना जरूरी नहीं। दूसरी बात ये भी हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई अगर विकलांगता की कोई है, तो चुनाव आयोग ने तो अपना नियम बनाया है कि विकलांग जो है वो कुछ दिन पहले BLO आता है, लिस्ट निकालता है, लिस्ट देखता है, चेकिंग होती है कितने लोगों को वोट दें। तो उसके लिए प्रयास और करना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत किसी को हो जाती है, मान लीजिए कि कोई ठीक ठाक था तभी उसका नाम था, अब मान लीजिए 2-3 दिन पहले मतदान के दिन पहले गिर गया, पैर टूट गया, कुछ भी दिक्कत हो गई, तो देने कैसे वोट है, इसका कोई गाड़ी साधन नहीं है। इसके लिए साधन बनाना चाहिए। चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियों हम देखते हैं कि रोजगार शिक्षा मुद्दा छोड़ के धर्म पे आ जाती हैं। आए दिन हम देखते हैं प्रचार होता है, जिसमें प्रचार बड़े नेता रैली करते हैं, उसमें किसी धर्म को लाते हैं। जैसे BJP लाई है कि हिंदू वोट पाने के लिए मुस्लिमों को कहती है कि कहते हैं मुसलमान हावी हो रहा है, इनके लिए वोट देते हैं। अन्य राज्य देखिए, कर्नाटक सरकार है, वहाँ पे कहते हैं सिद्धारमैया कांग्रेस सरकार, तो मुस्लिमों वोट पाने के लिए हिंदू दबाव बनाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या सरकारें भटक रही हैं, ये क्या हो रहा है, उससे क्या कहना चाहिए? कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या खुद दल हो, वो वोट बैंक बांधने के लिए सबसे पहले धर्म और आरक्षण को ही अपने दायरे में लेता है। राजनीतिक पार्टी का एक हमने जो अभी देखा है हाल फिलहाल पे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें तो आप यूपी का देख लीजिए या कहीं का भी देख लीजिए, अभी राम मंदिर के नाम पे भी इन्होंने वोट बैंक काफ़ी अच्छा खासा बांधा है।
और लगातार देखा जाए तो बनारस कॉरिडोर बनाया इन्होंने, वाराणसी बनाया, तो इन सब पे वो हिंदू वोट कहती है, फिर उस पर ये कह दिया जाएगा कि मुस्लिमों से खतरा है। हम अब आप यहीं पे पिछले साल जो अभी स्टेट गवर्नमेंट बनी है तेलंगाना की, वहाँ पे कांग्रेस लीड कर रही है, तो कांग्रेस ने वहाँ पे जितना भी मुस्लिम वर्ग था आइदर जनरल और जो भी, उसको सीधा ओबीसी में ला दिया। तो कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो सबसे पहले अपना वोट बैंक बांधने के लिए आरक्षण और धर्म को ही देखती है। जैसा कि हम देखते हैं कि आरक्षण पे, तो क्या जनता भी आरक्षण पे ही रुक रही है कि जनता को मतलब एक तरीके से जनता भी धर्म को धर्म पे ज़्यादा अपना रही है कि धर्म अगर उन्होंने कह दिया है कि आपको ये हिंदू मतलब बनाएंगे, ये हिंदू देश बनाना है या ऐसा करना है, तो इसी पर रुक जा रही है। जनता को रोजगार की जरूरत है, उसको शिक्षा चाहिए। इसमें जो जागरूक जनता है वो तो धर्म और इन सब के पीछे न जाकर के वो एक ऐसा चीज ढूंढ रही है जहाँ से उसका रोजगार मिले, उसको आगे भविष्य का करियर दिखे। लेकिन जो जनता एक ऐसी है जो एक देखा भी जाता है, जो मतदान का वोटर है, वोटर को भी पैरामीटर पे डिवाइड कर दिएगा। जितना बुजुर्ग वोटर है वो ज्यादा धर्म पे जाएगा, क्योंकि वो रिटायर्ड है, उसको जॉब की जरूरत नहीं है, आराम से वो ले सकता है। लेकिन अभी जो नया युवा आ रहा है, नया यूथ आ रहा है, उसको चाहिए नौकरी, उसको देखना है करियर, तो वो चीजें मांगता है लेकिन उसको नहीं मिल पाती है। ये है मुद्दा। तो ये देखते हैं अभी अक्सर के ऐसा आपने बताया है कि युवा वोटर को चाहिए नौकरी, तो इसमें सरकारें तो युवा वोटर भारत में ज़्यादा है, सरकार का लक्ष्य सबसे पहले होता है युवा वोटर आकर्षित करना और उनसे वोट पाना। तो युवा लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं? युवाओं को तो धर्म में लाना ये तो एक सही तरीका नहीं है। देखो, युवाओं को वोट पाने के लिए सरकार इस समय जो करती है ना, वो करना नहीं चाहिए उसको। कायदे पे गवर्नमेंट कोई भी हो, सेंट्रल से ले लो या स्टेट पे ले लो, गवर्नमेंट फर्जी के जो एक होता है कि मैनिफेस्टो बना के दिखा देगा कि हम आपको ये देंगे, हम आपको ये देंगे। अभी स्टेट पे ही आप देख लीजिए जो हुआ, उन्होंने वैकेंसीज निकाली, पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई, दूसरा चुनाव लोकसभा का लग गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चुनाव लग गया। अब इसमें मैनिफेस्टो आया है कि हम पेपर लीक वालों की लड़ाई करेंगे, कानून बनाएंगे। अब देख लीजिएगा आप अभी चुनाव बाद क्या होता है इस पे भी। तो कानून बनाने के बाद तो कहते कांग्रेस पार्टी ने दूसरे तरीके से मैनिफेस्टो में जारी किया। चलिए हम मान लें बीजेपी करें कानून बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी ने तो ये कह दिया कि हम नौकरी पक्की करेंगे। क्या मतलब इस तरीके से नौकरी पक्की पहले सरकार नहीं करती है क्या बीजेपी सरकार? बीजेपी गवर्नमेंट में अगर आपने देखा हो तो ज्यादातर प्राइवेटाइजेशन के अंदर पे संविदा वाली वैकेंसीज आ रही है। आप 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लग सकते हैं, जबकि ये चीज ना होकर के युवाओं को सरकारी नौकरी देनी चाहिए जहां से वो अपना भरण पोषण कर सके। सरकारी जो जॉब्स आती है उसमें जो सैलरी पे है, ग्रेड पे है, और जो आपका संविदा का ग्रेड पे है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है। जैसा कि सरकारी नौकरी में 7वां वेतन आयोग लग गया है, तो इसमें सैलरी लोगों बढ़ी सरकारी में। अब प्राइवेट में भी सरकारी तरीके से सैलरी मतलब जो मिनिमम कहते हैं जो आय है, मिनिमम सैलरी तय करने का नियम लाने वाली है। जो कम जैसे कि जो वेतन लोग होता है कि मान लीजिए रोज का 300 रुपये मिल रहा है, तो एक सरकार तय करने वाली है कि 500 रुपये प्रतिदिन का, एक महीने का 15,000, ये तो तय करने सरकार तैयारी कर रही है। तैयारी करने से नहीं होगा कुछ, तैयारी इनको लॉन्च करनी चाहिए थी। जो अभी तक रूलिंग कर रहे हैं, 10 साल से रूलिंग कर तो रहे हैं, क्या हो गया है? हमें तो नहीं लगता कहीं पे कुछ किया, बल्कि जो प्राइवेटाइजेशन किया इन्होंने वो तो और ज्यादा कर दिया। वैकेंसीज तो इन्होंने कम कर दी, आदमी लगातार रिटायर हो रहा है गवर्नमेंट पे, नई भर्ती गवर्नमेंट की आ नहीं रही है। तो आप किस मुद्दे पे मान लेंगे कि वो ये महीने का और जो सालाना का आप बता रहे हैं वो फिक्स करेगा? वो आप देख रहे लोकसभा चुनाव आ गया है, इसमें हम देखेंगे कि रोजगार सरकार हर पार्टी मैनिफेस्टो में दिखती कहती है रोजगार देंगे। भारत में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ रही, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश का। इस देश की विडंबना रही है कि युवा बेरोजगार होता चला गया। तो रोजगार के कई मायने होते हैं कि आप रोजगार किस तरह से देखते हैं, कि सरकारी नौकरी ही आप रोजगार देखते हैं, या फिर आप स्वयं का कुछ कर रहे हैं, या प्राइवेट संस्थानों में आप नौकरी कर रहे हैं, उसे भी रोजगार देखते हैं। तो समझने का फेर है कि रोजगार क्या है। तो आज की जो जनता है या जो युवा है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों की ओर लालायित होता है कि जॉब सिक्योरिटी है वहाँ। तो जॉब सिक्योरिटी अगर तुम्हें मतलब जनता को चाहिए तो सरकारी नौकरी देखेगी, उसे रोजगार माना जाएगा। और जो युवाओं के मतलब प्रौढ़ अवस्था में जो उनके माता पिता हैं वो भी उसी को तवज्जो देते हैं। और ये सरकार जो अभी है इसने निजीकरण की ओर कदम बढ़ाए हैं। निजीकरण में ये कर दिया है कि आप जो नौकरियां थी आप उनको
लाकर पंचवर्षीय बना चुके हैं कि आप ले आए अग्निवीर लाए, आपने पूरी उसकी नौकरी 4 साल की कर दी, और जो आपने योजनाएं पंचवर्षीय होती थी उसको 1 वर्षीय कर दिया है। तो सरकार क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इसे समझ में नहीं आ रहा है कि आप नौकरियां ऐसे करते चले जाएंगे तो युवा आपसे खिन्न होता चले जाएगा। तो युवा जब खिन्न होगा तो आप सरकार में बैठ नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ विपक्ष का जो है वो 30 लाख नौकरियों का निकाले हैं कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, उनका अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, उन्होंने वहाँ पे भी मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, मगर चुनाव जीतने के बाद ही वो अपने वादे से मुकर गए। तो आप यह देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के, पक्ष और विपक्ष के, दोनों के में ही रोजगार सिर्फ एक वादा है, उसे देने का या जनता को रोजगार, जनता तक रोजगार पहुंचाने का कोई न नीति है न कोई उनकी मंशा है। वो सिर्फ और सिर्फ जुमले पर टिक गए हैं कि पक्ष भी वही और विपक्ष भी वही। तो रोजगार देश में यही रह गया है कि आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा या फिर आप किसी प्राइवेट संस्थानों में नौकरी करें। और जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है, तो सरकार को प्राइवेट में भी कोई बनाना चाहिए नियम, कैसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारें जो हैं वो बड़े बड़े संस्थानों और मध्यम वर्गीय जो परिवार होते हैं उनसे टैक्स लेके चलती है। सरकार की जो नीतियां बनती हैं वो उद्योगपतियों और उनको ज़्यादा फायदा हो सके, जिससे वो इस देश में ही रहें, कहीं बाहरी देशों में जाके उद्योग न करने लगे यहाँ से हटके, तो उनको रोकने के लिए बनाई जाती हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए। अगर सरकार श्रमिकों के लिए कुछ कदम उठाने भी लगेगी तो सबसे पहले प्रश्न चिन्ह ये उद्योगपति ही लगाएंगे कि हम, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 7वें वेतन आयोग में तो केंद्र सरकार के या राज्य सरकारों के कर्मचारियों का वेतन बढ़ गया है, उनका अच्छी आमदनी होने लगी है, लेकिन अभी भी प्राइवेट सेक्टर के जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो अभी भी 250, 300, बहुत बमुश्किल 400 रुपये